जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ध्यान करते करते जब अनहद नाद का अनुभव होने लग जाए तो उसके बाद क्या करें। बंधुओं, यह एक प्रश्न आया है कि इसके बारे में बताएं, इस पर वीडियो बनाएं ताकि हमें कुछ समझ आए। देखो भक्तों, ध्यान करते करते और जब हमें अनहद नाद सुनाई देने लग जाता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ध्यान के समय अनहद नाद सुनने का अभ्यास होने लग जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन एकाग्र होने लगा है, क्योंकि जो अनहद नाद की धुन है वह हमें आगे ले जाती है और जब हम उसको ध्यान करते समय और एकाग्रचित हो जाते हैं तो उसके अंदर, अनहद नाद के अंदर जितनी भी आवाज़ें हैं, जैसे भैरों की, भमरे की आवाज़, घड़े की आवाज़, बंसी की आवाज़, मृदंग की आवाज़, ढोल की आवाज़, उसके अंदर बहुत सारी आवाज़ें हैं। तो जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है, ध्यान प्रगाढ़ होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि सारी आवाज़ें बिल्कुल शांत हो जाती हैं और वह खो जाती हैं। और जब ये सारी आवाज़ें खो जाती हैं तो हमारे अंदर से वह एक शब्द प्रकट होता है जिसके बारे में वाणी नहीं बता सकती है और उसको लिखा भी नहीं जा सकता है। वहीं हमें पहुंचना होता है और वही हमारा जो लक्ष्य है वह हमें वहीं से प्राप्त होता है, क्योंकि संतों ने यहाँ तक कह दिया कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द होय प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा कटाछे। तो वह जो शब्द अनहद के जितने भी हमें सुनाई देते हैं शब्द, जब वो समाप्त हो जाते हैं, वह मन के अंदर जब लय हो जाते हैं तो मन उस शब्द पर पहुंचता है जो स्वयं परमात्मा है, जिसके पीछे सारी सृष्टि है। वह शब्द अपने आप प्रकट होता है, उसको बताया नहीं जाता है। उसको अखंड नाम कहते हैं, उसको अमृत नाम कहते हैं, उसको सब कुछ वही है। तो जब तक हमारी सुरती उस शब्द में नहीं जुड़ती है तब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उस परम की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप धीरे धीरे ध्यान करते समय, अनहद नाद सुनते समय और इस अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहें और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जो सुरती है उस शब्द से जुड़ जाती है जिसको अनहद के सुनने के बाद में जो शब्द निकलता है, जिसको वाणी से बताया नहीं जा सकता और कलम से लिखा नहीं जा सकता। तो आशा करते हैं भक्तों आप समझ गए होंगे कि जब अनहद का अनुभव हो तो उसके बाद आपने क्या करना है। केवल और केवल अपने अभ्यास को बढ़ाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और जीवन में वह प्राप्त होगा आपको जिसका आपने अभी अनुभव भी नहीं किया है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।